नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में प्री प्रमोशन एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। आपको पता है, इंडियन ओवरसीज बैंक का एग्जाम 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी तरह से अब एग्जाम्स का सीजन शुरू हो गया है और अगस्त सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप समय से तैयारी शुरू करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझ सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करें। फिर हम आगे इंटरव्यू पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SFIO। जैसा आप दी हुई पिक्चर में देख रहे हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। आंसर देख लेते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये तो हो गई SFIO की फुल फॉर्म। अब SFIO बेसिकली है क्या, ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है क्या है। देखिए, आप जानते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के और सीरियस नेचर के होते हैं। तो जो सीरियस नेचर के और कॉम्प्लेक्स नेचर के फ्रॉड होते हैं उनके लिए फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। समझ गए आप। जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं और जो सीरियस नेचर के हैं और कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। अब देखिए, ये जो SFIO है ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है MCA के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के लिए SFIO बनाया गया है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, अब आप देखिए, आप समझिए 2000 से 2002 के बीच में, 2000 से 2002 के बीच में स्टॉक मार्केट में काफ़ी फ्रॉड्स हुए। उस समय इसकी ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं वो बड़े अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें और वो कम्प्लेक्स नेचर के फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड के लिए इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए। तो 2000 से 2002 के बीच में जो फ्रॉड हुए थे उसके बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2003 में SFIO को एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, ताकि ये कम्प्लेक्स नेचर के और बड़े जो फ्रॉड हैं उनके बारे में, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन ये कर सकें। अब सवाल ये है, देखिए SFIO अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया है, रिसेंट में क्या हुआ है, SFIO का ऐसा कौन सा कांड हो गया जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए पूछा गया है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक 12 मेंबर की कमेटी बनाई है। देखो, आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। बहुत सारे एब्रीविएशंस एग्जाम में आते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 मेंबर्स की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, हाई लेवल पैनल बनाया है जो SFIO का इन्वेस्टिगेशन मैनुअल तैयार करेगा। इन्वेस्टिगेशन मैनुअल। अब इस इन्वेस्टिगेशन मैनुअल में क्या होगा कि ऐसे जो फ्रॉड होते हैं सीरियस नेचर के या कम्प्लेक्स नेचर के जो फ्रॉड होते हैं उनमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन तैयार करना, उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करना है, ये इस इन्वेस्टिगेशन मैनुअल में होगा। तो इसके लिए 12 मेंबर्स की एक हाई लेवल पैनल बनाई है जो इस पे इन्वेस्टिगेशन मैनुअल तैयार करेगी। इसलिए SFIO पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके जो हेड हैं, इसको जो चेयर करेंगे वो हैं मिस्टर श्रीनिवास। मैं यही लिख देता हूँ, मिस्टर श्रीनिवास। अब ये श्रीनिवास जी कौन है? देखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। श्रीनिवास जी, चूंकि ये MCA के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, तो कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं ये मिस्टर श्रीनिवास, जो इस पैनल को हेड करेंगे यानी चेयर करेंगे। जो ये 12 मेंबर का पैनल बनाया गया उसको चेयर करेंगे मिस्टर श्रीनिवास। तो मैंने आपको SFIO के बारे में क्या बताया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं और जो कम्प्लेक्स नेचर के और सीरियस नेचर के होते हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, MCA के अंतर्गत आती है। अभी हाल ही में 12 मेंबर का एक हाई लेवल पैनल बनाया गया है जो इसका इन्वेस्टिगेशन मैनुअल तैयार करेगा, जिसके हेड मिस्टर श्रीनिवास हैं जो कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं। इसलिए हाल ही में चूंकि इस पर 12 मेंबर हाई लेवल पैनल बनाया गया है, इसीलिए SFIO पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप समझ लें। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LODR। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
एब्रीवेशंस अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 8 से 10 एब्रीवेशंस पूछे जाएंगे, और एब्रीवेशंस पूछे जाएंगे रिसेंटली जितनी भी जो इवेंट्स हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि एलओडीआर पे क्या ये हो गया, पहले तो एलओडीआर समझ लो आप फुल फॉर्म क्या है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये सेबी का रेगुलेशन है। किसके लिए है? जितनी भी सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं उनके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है और टाइमलाइन इस एलओडीआर में दी गई हैं, यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में दी गई हैं। अब सवाल यह है कि ये क्यों चर्चाओं में, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है एग्जाम में? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, आपको पता है अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19 कब आया? मार्च 2020 में यहाँ से शुरू हुआ। तो मई 2020 में सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया, मई 2020 में सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया और उसमें एलओडीआर जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया इन्होंने, इसी से रिलेटेड, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सर्कुलर क्या इशू किया आप उसको समझिए। देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। जब पैसा लगाते हैं तो सेबी की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर्स को पूरी जानकारी मिलना चाहिए। तो इन्होंने कंपनीज को बोला है एलओडीआर के अंतर्गत कि आपके ऑपरेशंस पे कोविड का क्या इफेक्ट हो रहा है, आपके ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है और क्या इफेक्ट होगा, ये आपको टाइमली और पावरफुल तरीके से इन्वेस्टर्स को बताना है। इसलिए एलओडीआर पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये रिसेंटली चर्चाओं में रहा है। इस पे सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशंस पे एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें कंपनीज को कहा है कि आपको बताना है अपने इन्वेस्टर्स को कि कोविड-19 की वजह से आपके ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और ये टाइमली बताना है और इफेक्टिव तरीके से बताना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप छुपा लें जानकारी, ताकि इन्वेस्टर्स किसी भी भ्रम में ना रहें, किसी भ्रम में रह के वो आपके शेयर्स ना खरीद लें। ये सेबी की जिम्मेदारी है, इसलिए सेबी ने ये सर्कुलर इशू किया है और इसीलिए एलओडीआर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इसमें आपको क्या मिलेगा? हर टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे, करीब करीब सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। जो नहीं कवर हुए हैं वो आने वाले टाइम में हम और वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे। जितने भी रिकलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हाल में एग्जाम हुए हैं, दिसंबर या कह लें लास्ट ईयर के एग्ज़ाम, और इस साल जो जनवरी से लेके मई तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके करीब करीब सभी एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू हमने वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई की गाइडलाइंस जितनी भी इशू होती हैं उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू हमने बना के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये आरबीआई के जो सर्कुलर हैं वो स्केल 3, स्केल 4 और स्केल 5 के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी बुक है मेरिट 2022 जो फ्री डाउनलोड उपलब्ध है पेड मेंबर्स के लिए। इसमें 200 से ज़्यादा पेज हैं, सारी बैंकिंग कवर की हुई है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा क्वेश्चन का हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है। जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन का है वो इनसे अलग है, जो वीडियो बनाए हैं उनसे डिफरेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी, तो एक बार इसको जरूर रेफर कर लें। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड रैंप, RAMP। रैंप क्या है? देखिए रैंप का पहले फुल फॉर्म समझिए, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, $500 मिलियन आ रहा है, प्रोग्राम टू सपोर्ट द MSME इंडिया। इसका मतलब क्या है? देखिए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $500 मिलियन जो आप यहाँ देख रहे हैं उतने का एक प्रोग्राम अप्रूव किया है। किसके लिए? MSMEs के लिए, टू सपोर्ट MSMEs। क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से MSMEs को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इसका नाम है रैंप, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। अब देखिए इसमें जो $500 मिलियन का फंड्स मिलेगा वो फंड्स मिलेगा 18.5 ईयर्स के लिए। इसमें 5.5 ईयर्स का तो ये रहेगा, ग्रेस पीरियड रहेगा, और 13 ईयर्स में इसका रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो ये $500 मिलियन फंड्स मिलेगा। और ये फंड्स कौन देगा? ये फंड्स देगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये IBRD से फंड मिलेगा। तो ये इसलिए चर्चाओं में है, इसीलिए रैंप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोग्राम अप्रूव किया है। तो
आपको जब पूरी जानकारी किसी टॉपिक के बारे में, किसी एब्रीवेशन के बारे में होगी तो आपके दिमाग में ये ध्यान रहेगा आपको, तो आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे एब्रीवेशंस होते हैं, आप हर एक एब्रीवेशंस को याद नहीं रख सकते। जब पूरी पिक्चर आपके सामने होगी तो आपको एब्रीवेशंस याद रहेंगे, यही हमारा इसके पीछे मकसद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रैंप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक नहीं 2 टेलीग्राम चैनल हैं। जो मित्र JIB की तैयारी कर रहे हैं वो JIB का ज्वाइन करें, और जो प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं वो प्री प्रमोशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यहाँ हम रेगुलर क्वेश्चंस डालते रहते हैं। जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस डालेंगे, और जो क्वेश्चंस डालेंगे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। इसलिए बहुत अच्छे टेलीग्राम चैनल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, थम्स अप करते हैं, हमें कमेंट करते हैं। टीम मोटिवेशनल बैंकर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ताकि इससे क्या होगा, आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर स्पेयरिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो।